अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे उनके विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशंस बहुत जल्द रिफ्यूज़ हो रही हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 6-6 7-7 माह हो चुके हैं, अपनी एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट कोई नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या विज़िट वीज़ा की पॉलिसी में कुछ तब्दीली आ रही है कनाडा की? इसके अलावा क्या फ्यूचर में क्या होने जा रहा है और विज़िट वीज़ा का इस वक़्त प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है? ये वाले सारे वो सवालात हैं जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है और अगर आपका वीज़ा अभी प्रोसेस में है और उसका टाइम जानना चाहते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जॉइन नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लें। अभी चलते हैं वीडियो के डिटेल की जानिब। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई किया। जस्ट उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और उनको बायोमेट्रिक्स का लेटर बाद में आया जबकि रिफ्यूज़ल उनको पहले आ गई। इसी तरह एक और दोस्त हैं, उन्होंने अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद वो कंसल्टेंट के पास से जब घर पहुँचे अपने, ठीक है, तो घर पहुँचते साथ ही उनको मेल आ गई कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसी वजूहात हैं कि वीज़े इतनी जल्दी देखे बगैर ही रिजेक्ट हो रहे हैं? और कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि सितंबर तक जो ये जो विज़िट वीज़ा है इसको बंद कर दिया जाएगा और कुछ एप्लीकेशंस भी नहीं ली जा रही। इस तरह की भी इत्तलात आ रही हैं। तो ये सबसे पहले तो ये सारे ममालिक में नहीं है, ठीक है? ये जस्ट एशिया के चंद कंट्रीज़ हैं जिनमें ये प्रोसेस हो रहा है। वीज़ा रिजेक्शन हद से ज़्यादा हो चुकी है और ये क्यों हो रही है और वो कौन से वीज़े हैं जो अप्रूव होंगे, ठीक है? क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ये जो विज़िट वीज़ा है इसको बंद कर दिया जाए। इसके रीज़न्स क्या हैं, इस पर भी थोड़ी-सी मैं बात करूँगा। सबसे पहले ये तो मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन हमारे कंसल्टेंट के साथ काफ़ी रिलेशंस हैं, बातचीत होती है, नॉलेज रखते हैं। आप भी अगर आप इस इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप www.canada.ca पर जाके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन कनाडा में इस वक्त हो क्या रहा है वो ये है कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं या एजेंट हैं, जो कोई भी लोग हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त कनाडा की सिचुएशन क्या है, कनाडा में हो क्या रहा है। वो वहाँ से एप्लीकेशंस डाल देते हैं, अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस करवाते हैं, लेकिन आगे से रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि वो इस चीज़ का इदराक ही नहीं रखते कि यहाँ की हुकूमत क्या चाह रही है, यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक्चुअली दोस्तों, हो ये रहा है कि कनाडा अपनी जो पॉलिसी है, जो उसने पहले की थी, अनाउंस की थी कि जी लोगों को विज़िट वीज़े जारी किए जाएँगे और विज़िट वीज़ा के बाद वो यहाँ पर आके उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अभी कनाडा की जो फाइनेंशियल सूरत-ए-हाल है, इकोनॉमिकली जो इसकी सूरत-ए-हाल बनी हुई है, यहाँ पर जो रिहाइश का मसला है, ठीक है? और दूसरा जो इस वक़्त इंटरनेशनल यहाँ पर एक सिनेरियो बना हुआ है, मुख्तलिफ ममालिक में जंगें लगी हुई हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उस वजह से इन्होंने अपनी पॉलिसी को तब्दील करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इन्होंने जो वर्क परमिट वाले थे, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती की, फिर कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनका इन्होंने वीज़ा अभी कैंसल करना शुरू कर दिए हैं। वो उनको कह रहे हैं कि अगर आप ईटीए लेकर आए हैं तो वापस अपने मुल्कों में जाएँ और वहाँ से अप्लाई करके आएँ। और जो एशिया की कंट्री हैं जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इंडिया के कुछ इनके आपस में रिलेशन ऐसे बने कि उनका काफ़ी सारा सिलसिला कम हो चुका है। जबकि पाकिस्तान का जो है वहाँ के जो इस वक़्त कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, उसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुनिया यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आने के बाद वो लोग वापिस नहीं जा रहे, जिसकी वजह से इनको ये एक्शन लेना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है, वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पे, हम यहाँ पे सैर करने के लिए कनाडा के अंदर आ रहे हैं। लेकिन उनकी जो प्रोफ़ाइल होती है वो मैच नहीं करती, ठीक है? मैच कैसे नहीं करती? उनका कोई इंटरनेशनल टूर नहीं होता, उनका बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है? उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जिसको कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती।
ठीक है? और वो कहते हैं जी हम सैर करने जा रहे हैं। पहले इस तरह के वीज़े बहुत ज़्यादा लग रहे थे। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है किसी की, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका वीज़ा भी लग रहा था। लेकिन अभी इस वीज़े की पॉलिसी से मुकम्मल ये लोग हट चुके हैं, ये याद रखें। अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है जी कि आपका टूरिस्ट वीज़ा मैं अप्लाई करवा दूँगा, कोई टूर जा रहा है जी, लाखों करोड़ों रुपया मैं लूँगा जी आपसे, आपका वीज़ा कन्फर्म है जी, डन है, तो वो झूठ बोल रहा है। टूरिस्ट वीज़ा अभी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत ही शादर-नादर अगर किसी को पाकिस्तान से ये टूरिस्ट वीज़ा मिला, तो उसको मिलेगा जिसका यूरोप का, कनाडा के यूके का, यूएसए का कोई ट्रैवल हिस्ट्री उसकी मज़बूत होगी और बैंक बैलेंस बहुत ही आला किस्म का होगा, बिज़नेसमैन अगर होगा वो तो। तब उसका टूरिस्ट वीज़ा मंज़ूर होगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। सबसे पहले तो ये याद रख लें। अच्छा, अभी फिर टूरिस्ट वीज़ा नहीं होगा तो विज़िट वीज़ा तो ये बंद कर ही नहीं सकते, ठीक है? उसकी सूरत-ए-हाल बनती ही नहीं है। तो कौन लोग हैं जिनको ये वीज़ा फिर मिलने जा रहा है? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है, ठीक है? रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, ठीक है? कोई दोस्त है बहुत करीबी, ठीक है? और आप उसके साथ अपना रिलेशन दिखा सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं उसके साथ अपना रिलेशन, ठीक है? और वो आपको एक इन्विटेशन लेटर यहाँ से जेन्युइन देता है और उसकी रीज़न्स ऐसी होती हैं जिसमें कोई कोई ह्यूमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है? कोई सिम्पैथी होती है, कोई पेन होती है उसके अंदर, तो देन फिर आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर कोई आईआरसीसी के इवेंट में आप आ रहे हैं, रजिस्टर्ड इवेंट है, ठीक है? उसमें भी आपके चांसेस हैं, ठीक है? देन फिर ये है कि आप यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए कोई आ रहे हैं और आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफ़ाइल है, देन फिर भी आपके यहाँ पर चांसेस हैं। तो ये वो कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है विज़िट। अदरवाइज़ अगर आप कहें जी कि जस्ट हम टूर करने के लिए आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, तो वो मंज़ूर नहीं होगा। और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि ये लोग इस वक़्त बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं स्किल्ड लेबर के ऊपर। आपके पास अगर कोई ट्रेड में स्किल्ड ट्रेड में कोई कैपेबिलिटीज़ है, आपकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, आप शो कर सकते हो उस चीज़ को और साथ में अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी हुई है, तो आपके बहुत रोशन चांसेस हैं यहाँ पर वीज़ा लगने के। ठीक है? अच्छा ये अब ऐसी चीज़ क्यों हो रही है कि इन्होंने एकदम ये चीज़ कम कर दी है? तो उसका जवाब ये है कि दोस्तों पहले जब कोविड आया था तो इनकी वीज़ा पॉलिसी एकदम रुक गई थी, तो इनको जो लोग यहाँ पर चाहिए थे लाने के लिए, वो पूरे नहीं हो सके थे। तो एकदम इन्होंने वीज़ा पॉलिसी को नरम किया और बहुत ज़्यादा दुनिया यहाँ पर आई और आ भी रही है, जिनके वीज़े पहले मंज़ूर हो चुके हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी एकदम जब इन्होंने वीज़े खोले तो इतनी बड़ी दुनिया यहाँ पर आ चुकी है कि यहाँ पर अब मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं और उन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो मुमकिना तौर पे मिड में इस साल के या मिड से थोड़ा-सा बाद में ये लोग अपनी पॉलिसी बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे और जो ऑटो रिफ्यूज़ल हो रहा है वो अभी से इन्होंने लगा दिया है, वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि लोगों की प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोगों को पता नहीं है कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट बने हुए हैं, जो बैठे हुए हैं एजेंट, वो बिल्कुल उनको समझ-बूझ नहीं है कि कैसे अप्लाई करवाना है। यहाँ की सूरत-ए-हाल का उनको अंदाज़ा नहीं है और वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर अगर ये वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं तो इतना बड़ा कनाडा ये कहाँ से बंदा पूरा करेंगे? ये भी एक सवाल है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि दोस्तों इस वक़्त इंटरनेशनली एक सिनेरियो ऐसा बना हुआ है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुनिया में जंगें लगी हुई हैं, ख़ास करके जो रशिया और यूक्रेन की जंग है, ठीक है? फिर अफ़गानिस्तान की जंग थी। उस वक़्त उसके अलावा इस वक़्त इसराइल में और फ़लस्तीन में एक जंग छिड़ी हुई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इस वक़्त आपके यूक्रेन से, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, यूक्रेन और अफ़गानिस्तान के बंदों को ये बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और पहले भी कोई सवा लाख, 1.5 लाख के करीब इन्होंने यूक्रेन से रेफ्यूजीज़ मँगवाए हैं, अभी भी 50,000 रेफ्यूजी यूक्रेन से आ रहा है। तो इतनी बड़ी तादाद में ये लोग अफ़गानिस्तान से और यूक्रेन से लोग ला रहे हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में दूसरे ममालिक जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे ममालिक से बंदे लाने के ये हक़ में नहीं हैं, इसीलिए इन्होंने इन ममालिक के लिए अपनी जो पॉलिसी है,
उसको सख्त करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले अच्छी तरीके से सोच लें कि क्या जो बंदा है वो वीज़ा आपका अप्लाई करवा रहा है, जो भी कंसल्टेंट है, तो वो यहाँ के हालात से वाकिफ़ है, जानता है, ठीक है, क्या उसने वो चीज़ें पूरी की हैं कि आपका वीज़ा लग जाएगा। देन फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप अपने पैसे ज़ाया मत करें। और अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो भी गया है, तो अपनी प्रोफ़ाइल को दोबारा असेस करवा के किसी अच्छे से बंदे से देन फिर अपना वीज़ा आप अप्लाई करवाएँ, अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया हो जाएँगे। तो ये थी थोड़ी-सी डिटेल्स जो मैंने आपसे शेयर की हैं यहाँ पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे आगे भी शेयर कीजिएगा, दोस्तों को इसको भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ हुआ तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगा। और आपके कमेंट्स और आपकी राय और आपकी लाइकिंग हमारी वीडियोज़ को यही हमें प्रमोट करती है। आप तमाम दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही था, इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।